आदरणीय विधायक जी ने बयान दिया है कि मेरे साथ शहाबुद्दीन से मेरा अच्छा रिश्ता है, और जब शहाबुद्दीन से रिश्ता है तो हर हत्या के बारे में जानते होंगे, और यह बहुत बड़ा खुलासा होगा। हम लोग मांग करेंगे, हम निश्चित रूप से आवेदन तैयार कर रहे हैं, और बिहार के आला कमान को हम सबूत करेंगे, बिहार को डीजीपी को सबूत करेंगे कि सुरेंद्र पटेल की हत्या में इनकी हाथ हो सकती है। कुमार गिरी रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा लगातार बड़हरिया विधानसभा में जैसे जैसे चुनाव के समय नजदीक आ रहा बा वैसे वैसे जौन बात उनकी राजनीतिक तापमान बढ़ चुकल बा। सब बढ़ चढ़ के अलग अलग तरह से लोग अपन अपन बात रख रहा बा। यही क्रम में हम पहुंचल बानी बड़हरिया प्रखंड में बानी, और हमारा संग बानी भाजपा के युवा नेता सह सांसद प्रतिनिधि अनुरंजन मिश्रा जी बानी। और अनुरंजन मिश्रा से जानल जाए कि बहुत बड़ा बात बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर सिंह के तरफ से आयल बा कि श्याम बहादुर सिंह कहतनी कि शहाबुद्दीन के साथ हमारा अच्छा रिश्ता रहे। 2020 विधानसभा चुनाव बा, का असर पड़ी ये स्टेटमेंट के बाद? देखिए, बड़हरिया के सम्माननीय विधायक श्याम बहादुर सिंह जी बयान दिए हैं कि शहाबुद्दीन से हमारा अच्छा रिश्ता है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, निंदनीय बयान है, और उन्होंने सही समय पर खुलासा भी कर दिया। ईश्वर ने उनसे खुलासा भी करा दिए, चूँकि सिवान का आतंक शहाबुद्दीन साहब को कहा जाता है। सिवान का अपराध का जननी शहाबुद्दीन है। सिवान में कितने भाजपा जदयू के कार्यकर्ता शहीद हो गए सिवान की आज़ादी के लिए। देश 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन सिवान की आज़ादी 2005 में मिली थी। सिवान में लोग डर से नहीं जाते थे। सिवान के अंदर आतंक अपराध का बोलबाला हो गया था, परमाणु उद्योग का बोलबाला हो गया था, और बड़हरिया भी उसे अछूता नहीं था। इन्हें सुरेंद्र पटेल, वकील सिंह पटेल की हत्या हो गई। 19 शहाबुद्दीन के गुर्गों द्वारा शहाबुद्दीन के इशारे पे बड़हरिया जो है शहादत की भूमि है, वीर भूमि है, और श्याम बहादुर सिंह जी ने कहा है कि शहाबुद्दीन से मेरा अच्छा रिश्ता है। तो हमको यह लगता है, हम लोग मांग भी कर रहे हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, जो जिले के लाल हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से हम मिलकर ये बात भी रखेंगे। सिवान के सांसद महोदया कविता सिंह से बात रखेंगे कि सुरेंद्र पटेल की हत्या का हमको यह लगता है कि शहाबुद्दीन साहब से मिलकर आदरणीय विधायक जी का भी उसमें हाथ हो सकता है। फिर से उनके केस को खंगाला जाना चाहिए, क्योंकि सुरेंद्र पटेल जी एक अच्छे नेता थे, एक हिंदवादी चेहरा थे, और जो है बाईकास्ट वो अवधिया से आते थे, उनकी छवि अच्छी थी। हो सकता था कि आने वाले कल के बड़हरिया के नेता हो जाते। तो इसके लिए कहीं श्याम बहादुर सिंह जी साजिश करके शहाबुद्दीन साहब से मिलकर उनकी हत्या में उनकी भी साजिश हो सकती है। इसलिए अब हम मांग करेंगे, हम लोग अविलंब जो है मांग हम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, और सिवान के सांसद कविता सिंह जी से हम आवेदन देकर मांग करेंगे कि फिर से माननीय शहाबुद्दीन और श्याम बहादुर सिंह रिश्तों को खंगाला जाए, उनके मोबाइल फ़ोन को खंगाला जाए, ये व्यक्ति खंगाला जाए कि भाजपा के कहता जो इनका हाथ तो नहीं है। शहाबुद्दीन साहब से कहीं ये तो रिश्ते नहीं बनवाते थे, क्योंकि यह बयान बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय है, और यह बयान देकर श्याम बहादुर सिंह जी ने भाजपा के नेताओं को फिर से शर्मिंदा करने का काम किए हैं, फिर से पीठ में छुरी घोंपने का काम किए हैं। अनुरंजन बाबा रोरा बहुत बड़ा आरोप लगाता नहीं बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर के ऊपर हुआ, कहता नहीं कि सुरेंद्र पटेल के हत्या में कहीं ना कहीं जौन बा बड़हरिया के विधायक जौन 3 बार रह चुकल बानी श्याम बहादुर के हाथ में बहुत बड़ा आरोप लगाता नहीं, का कहते नहीं? निश्चित, चूंकि आदरणीय विधायक जी ने बयान दिया है कि मेरे साथ शहाबुद्दीन से मेरा अच्छा रिश्ता है, और जब शहाबुद्दीन से रिश्ता है तो हर हत्या के बारे में जानते होंगे, और यह बहुत बड़ा खुलासा होगा इस चुनाव से पूर्व। हम लोग मांग करेंगे, हम निश्चित रूप से आवेदन तैयार कर रहे हैं, और बिहार के आला कमान को हम सबूत करेंगे, बिहार को डीजीपी को सबूत करेंगे कि सुरेंद्र पटेल की हत्या में इनकी हाथ हो सकती है, क्योंकि खुलेआम कह रहे हैं शहाबुद्दीन से रिश्ता है। हम ये नहीं कह रहे कि हाथ है, लेकिन हाथ हो सकती है। उनके बयान से यह मालूम पड़ता है कि उनकी हाथ हो सकती है। बहुत बड़ा आरोप बड़हरिया के भाजपा युवा नेता अनुरंजन मिश्रा के तरफ से लगावल जा रहा बा कि बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर सिंह के जौन बा सुरेंद्र पटेल के हत्या में हाथ हो सकेला। उनका मोबाइल फोन सारा मैसेज जरूरी बा कि खंगाले के बा। यहाँ के कहता नहीं कि हम मंगल पांडे से आग्रह करेब, और जौन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बानी वहाँ से भी हम आग्रह करेब, कहेब कि मोबाइल फोन के खंगालल जाओ कि कैसन रिश्ता रहे, का रिश्ता रहे। अनुरंजन बाबा आखिरी सवाल बरोड़ा से कि जौन चुनाव बा, चुनाव में ये स्टेटमेंट के बाद का प्रभाव पड़ी जनता के ऊपर? निश्चित रूप से जनता स्वयं डर गई बा
कि विधायक जी के जौन संबंध बा हत्यारे से बा, आतंकी से बा, अपराधी से बा, सिवान के जंगल राज के लाए वाला से बा, तब जनता जी के सहम गई बा, डर गई बावे कि फिर से विधायक जी फिर केकरा के फिर जर्नलिस्ट बनाए, फिर से केकर शहादत कराए, इससे बहुत लोग सहम गई बा, डर गई बा। वहाँ के काल के बयान से बहरिया में दहशत सा माहौल बा लोग के अंदर, भाजपा कार्यकर्ता के अंदर, कि विधायक जी बयान दे के बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिले बानी कि शहाबुद्दीन से हमारा अच्छा संबंध है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान बा, निंदनीय बयान बा। विधायक जी पर सफाई नहीं दे कि शहाबुद्दीन से कौना तरह के संबंध बा, तो एक घोर निंदा कर जाई और ये आला के मान तक बात पहुंचाए के काम होई। रंजन मिश्रा कहता नहीं कि कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता के मन में, भाजपा कार्यकर्ता के कहीं ना कहीं डर हो रहा बा, जौन शहाबुद्दीन के साथ रिश्ता के बाद बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर जी कहता नहीं तो कहीं ना कहीं डर के माहौल बड़हरिया विधानसभा में बावे। और आगे विधायक जी के स्टेटमेंट क्लियर भी करे के पड़ी कि कौना प्रकार के रिश्ता शहाबुद्दीन के साथ में रहे विधायक श्याम बहादुर के। रंजन मिश्रा जी, अगला सवाल बा हमार रउरा से कि बड़हरिया प्रखंड के प्रमुख के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव बा, ओमे भी विधायक जी के नाम आ रहा बा। रीता देवी स्टेटमेंट दिले बनी हमरा कैमरा में कि विधायक श्याम बहादुर जी घर घर घूम घूम के बीडीसी लोग से दस्तखत करावतनी हमरा अविश्वास प्रस्ताव खातिर। का कहें? देखिए, वहाँ का स्पष्ट कर दें शहाबुद्दीन से हमारा अच्छा रिश्ता है, तो निश्चित रूप से अब तो जब शहाबुद्दीन से रिश्ता है तो राजद के ही प्रमुख यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। और रीता देवी भाजपा के महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाजपा के नेत्री हैं, तो निश्चित रूप से विधायक जी अल्पसंख्यक वोटों को रुझाने के लिए शहाबुद्दीन साहब के इशारे पर रीता देवी का पदस्थ किए हैं और उनकी मंशा है कि राजद का कोई व्यक्ति प्रमुख बने, चाहे जो बने। इसलिए विधायक जी जो अपने मन से नहीं, अब शहाबुद्दीन के इशारे पर चल रहे हैं और विधायक जी भी तिहाड़ के इशारे पर चल रहे हैं। उनको नीतीश कुमार के न्याय, सुशासन, अपराध पर अंकुश से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार के झूठी ढोंग कह रहे हैं कि उनके हम अगुवाई हैं, उनके बात मानते हैं, उनके विधायक हैं, लेकिन उनका आंतरिक संबंध शहाबुद्दीन से है, यह सही बोल दिए और नीतीश कुमार को धोखा दे रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री को जानकारी होनी चाहिए कि विधायक जी एक अपराधी, एक आतंकवादी से कैसे संबंध रखे हुए हैं। का लागत रउरा जौन बड़हरिया प्रखंड के प्रमुख बनी रीता देवी के कुर्सी बाज पाई? का लागत रउरा? निश्चित रीता देवी के निश्चित कुर्सी बाची, हिंदुत्व के जीत हुई, विधायक जी के हार हुई। भगवा के क्षेत्र है, अविश्वास प्रस्ताव में कहीं दम नहीं है। निश्चित रूप से सब रउरा कहते हिंदुत्व के जीत हुई, तब विधायक जी भी तो हिंदुए बनी। हिंदुत्व के मतलब विचारधारा होखेला, और विधायक जी के विचारधारा हिंदुत्व के दबाना जब शहाबुद्दीन से वहाँ के मिल जाए तो फिर विचारधारा हिंदुत्व कहाँ हो जाए? तब तो वहाँ के सुरेंद्र पटेल, वकील पटेल, चंदा बाबू, श्रीकांत भारती, राजदेव रंजन जैसे लोग के हत्यारा के वहाँ का बा हो जाए, वहाँ में शामिल हो जाए। तब फिर विधायक जी के मुद्दा हिंदुत्व का रह ना गई। अब तो वहाँ के मुद्दा जौन बात वहाँ के खुलासा करिए देनी कि हमारा केकरा का संबंध बा। का लागत रउरा काहे अविश्वास प्रस्ताव लेके आवल गइल हुई? का लागत रउरा सबसे बड़ा कारण का रउरा दिखाई देता? देखिए, दिखाई दे रहा बा कि विधायक जी के संबंध डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब से हो गई, तो वहाँ के इशारे पे यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के बैठाए खातिर, अपना वोट के समीकरण बनाए खातिर ऐसा वहाँ के काम कर रहा बानी। और विधायक जी के मंशा सफल ना हुई, विधायक जी में हार जाए, अविश्वास में हारे और रीता देवी फिर प्रमुख हो जाइए। का लागत रउरा अगर वहाँ के का विधायक जी के समझ में आ गइल बा कि जनता के मूड जौन बा तो उनकी बदल गइल बा, हमरा जौन एगो खास वर्ग विशेष के वोट खातिर रउरा कहतनी कि वहाँ के सब एजेंडा कर रहल बने कि राजद के प्रत्याशी के वहाँ के जितावे के चाहतनी, प्रमुख बनावे के चाहतनी बड़हरिया प्रखंड के। तो का लागत रउरा जौन जनता बा जौन वहाँ के वोट पहले दहलस, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले दहलस, का विधायक जी के अब समझ में आ गइल बा कि वो लोग के माइंड जौन बा, माइंडसेट बा चेंज हो गइल बा, इसलिए वहाँ के लागल बनी एगो वर्ग विशेष पर? निश्चित रूप से विधायक जी बात जान गई बानी कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी और मंगल पांडे के नाम पर हमारा वोट मांगे के बा, लेकिन जनता जी के संदेश दे दिले बा कि जी उम्मीदवार चेंज कर जाओ। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, मंगल पांडे और सुशील मोदी की हमनी के वोट करम सन, नरेंद्र मोदी की हमनी के वोट करम सन, लेकिन श्याम बहादुर सिंह के हमनी के वोट ना करम सन। ये बढ़िया कि जनता आवाज उठाए लागल बा, उम्मीदवार के चेंज करे के चाहिए। जब आवाज़ उठाए लागल बा तो विधायक जी भी अपन पल्ला चेंज करे के फेमे लागल बानी उस समीकरण के साथ है कि हमारा असंख्यक वोट जन वोट कुछ कटी, आवाज़ उठत आवे और असंख्यक वोट हम सटाई, असंख्यक वोट के अपना की ओर ले आई और इससे वहाँ की सब काम कर रहा बानी। विपक्ष के मजबूत करे के विधायक जी प्रयास करत नहीं और ये सब विधायक जी के मंशा सफल ना हुई। विधायक जी अपन चेहरा और जनता के बीच स्पष्ट करी कि वहाँ के कौना पाला में रहे, नीतीश कुमार के नेता माने कि शहाबुद्दीन के नेता माने। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार के नेता माने कि शहाबुद्दीन के नेता माने यहाँ पर बड़हरिया में बानी हम। और मुद्दा सबसे बड़ा बहस बा अभी रंजन मिश्रा कहता कि सुरेंद्र पटेल के हत्या के जांच फिर से होके के चाहिए। कहीं ना कहीं हमरा संदेह बा कि सुरेंद्र पटेल के हत्या में बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर के हाथ हो सकेला। मोबाइल फोन खंगालल जाओ, कॉल डिटेल्स के जौन बात उनके लिखल जाए कि का बात भइल बा, पहले कितना देर तक शहाबुद्दीन से बात भइल बा, कब बात भइल बा शहाबुद्दीन से। अच्छा मित्र इस समय वोटिंग के समय बा 2020 विधानसभा चुनाव के समय में आखिर
जौन ई रिश्ता बा, आखिर जौन ई संबंध बा, आखिर ई जौन मित्रता रहल ह, आजे आकर के काहे ओपन भइल ह? तो कहीं ना कहीं अनुरंजन मिश्रा के सवाल बा कि सुरेंद्र पटेल के हत्या में बढ़िया के विधायक श्याम बहादुर के हाथ हो सकेला। सबसे बड़ा बहस, सबसे बड़ा सवाल। हम बने अमरजीत कुमार गिरी, बढ़िया प्रखंड से। हमरा संगे कैमरामैन बानी हरे राम यादव। धन्यवाद।